हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जन्यू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग की बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। मुख्यमंत्री साहब ने हमें बता दिया है घोषणा करके कि 1000 पदों पर कॉलेज लेक्चर की भर्ती की जाएगी, जिससे कि उच्च शिक्षा विभाग के अंदर जो कॉलेज में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको उच्च गुणवत्ता युक्त यहाँ पर शिक्षा मिल सके। तो एक बार फिर बहुत बड़ी घोषणा की है। यहाँ पर 1000 पदों पर भर्ती पहले से ही चल रही है, एग्जाम हो चुकी है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है, सिर्फ इंटरव्यू बाकी है और फाइनल रिजल्ट बाकी है। तो 1000 और पदों पर यहाँ पर कॉलेज लेक्चर की भर्ती निकलने की घोषणा कर दी है। तो कब तक इसका नोटिफिकेशन आएगा, कितने पदों के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन होगा, क्या यहाँ पर एज लिमिट रहेगी, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इसके अलावा सैलरी कितनी रहेगी, इन सभी टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे। तो पैसेंस बना के वीडियो को एंड तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कल एक वीडियो बनाकर मैंने आपको बताया था और आपने देख भी लिया होगा कि 1000 पदों पर कॉलेज के अंदर एक बार फिर यहां पर भर्ती होने वाली है कॉलेज लेक्चर की सभी सब्जेक्ट के अंदर। इससे पहले 2020 के अंदर नोटिफिकेशन आया था जिसमें 918 पद हैं और वो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, उसका साक्षात्कार बाकी है और इसके अलावा उसका फाइनल रिजल्ट बाकी है। अब 1000 पदों पर और मतलब यहां पर भर्ती होगी। तो यहां पर सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पूरे राजस्थान प्रदेश के जितने भी विद्यार्थी हैं जो एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो यहां पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी के लिए। तो कितनी पोस्ट हो सकती हैं? देखो अभी तो 1000 पद ही हैं, हो सकता है बढ़ भी जाए, कम तो क्या होंगे, बढ़ ही सकते हैं, लेकिन 1000 आप मान लीजिए, क्योंकि अभी 2020 में भी वैकेंसी निकली है तो 1000 पद तो होंगे डेफिनेटली। आयु सीमा की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या कॉलेज लेक्चर के लिए आपकी जो आयु होनी चाहिए मिनिमम 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष होनी चाहिए। अब आपकी जो कैटेगरी है उसके हिसाब से आपको छूट भी मिलेगी। आप सभी को पता है राजस्थान प्रदेश के अंदर आरपीएससी डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, इसको आरपीएससी डिपार्टमेंट ही कंडक्ट करवाएगा और आपको छूट मिलेगी। अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, अगर आप अदर कैटेगरी से हैं तो आपकी जो रिजर्वेशन है उसी के हिसाब से आपको आयु में छूट रहेगी। तो मिनिमम है 21 वर्ष और मैक्सिमम है यहाँ पर 40। अब काफी सारे विद्यार्थी जो है कमेंट करेंगे, क्योंकि काफी सारे विद्यार्थी फाइनल ईयर में होंगे और जिनकी आयु अभी 21 वर्ष नहीं हुई होगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो पीजी फाइनल ईयर में वैसे तो 21 वर्ष हो जाती है, अगर 21 वर्ष नहीं हुई है तो जब तक ये नोटिफिकेशन आएगा और उसमें एक डेट दी होगी कि इतनी इतनी तारीख तक आपकी आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। तो अभी तक तो नोटिफिकेशन थोड़ा टाइम लग सकता है, 1-2 महीने लग सकते हैं इसमें आने में, तो तब तक आपको इंतजार करना होगा। शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या योग्यता होनी चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, आप सभी को बता देता हूं। वैसे आपको पता होगा मास्टर डिग्री होनी चाहिए, यानी पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री आपके पास में होनी चाहिए और फाइनल ईयर में है तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आप पीजी फाइनल ईयर में है तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन जब तक साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगी और उस समय आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे तब आपका डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होना चाहिए, तब तक आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। तो अगर फाइनल ईयर में तो भी एलिजिबल हैं और कंप्लीट है तो फिर तो एलिजिबल आप हो। तो यहां पर मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट से आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए आपको केमिस्ट्री से करना है तो केमिस्ट्री में आपकी पीजी होनी चाहिए या फाइनल ईयर के विद्यार्थी होने चाहिए। ठीक है भाई, मिनिमम यहां पर परसेंटेज मार्क्स दे रखे हैं 55 ये जनरल के लिए है। अगर आप एससी एसटी से तो 50% आपके हैं तो अभी आप एलिजिबल हो। ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी आपका नेट क्लियर होना चाहिए। 1 साल के अंदर 2 बार नेट की एग्जाम होती है। ये एलिजिबिलिटी होती है कॉलेज लेक्चर के लिए। अगर पूरे भारत के अंदर आप किसी भी विश्वविद्यालय या इसके अलावा किसी भी कॉलेज के अंदर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपका नेट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो नेट आपका क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा और नेट भी यूजीसी और सीएसआईआर दोनों से आप क्लियर कर सकते हैं। मतलब जो आर्ट्स वाले हैं उनका यूजीसी है और जो सीएसआईआर है वो आपका साइंस वालों का है। यूजीसी, स्लेट और सेट भी आप हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पीएचडी आपकी चल रही होनी चाहिए, पीएचडी आपके 2 पेपर पब्लिश हो जाने चाहिए या आपका साक्षात्कार हो जाना चाहिए इसके अंदर, तो पीएचडी होनी चाहिए। हाँ, काफी बच्चे यहां पर कमेंट करेंगे पीएचडी जरूरी है क्या, तो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पीएचडी है तो ठीक है भाई। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी की यहां पर बात कर लेते हैं। तो सैलरी आपके यहां पर बता देता हूं कि पे बैंड और पे ग्रेड कितना है। तो लगभग 6000 तो पे ग्रेड है जो बहुत ज्यादा होता है। एजीपी आपका जो है यहाँ पर 6000 है और 15600 से लेकर 39100 ये आपका यहाँ पर पे बैंड है। तो बहुत ज्यादा सैलरी है, मतलब हाईएस्ट सैलरी में जो सबसे बड़े पद होते हैं जिनमें सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है उनमें से असिस्टेंट प्रोफेसर एक है। ठीक है, तो सैलरी की तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें, 6000 प्लस यहाँ पर आपको जो है पे ग्रेड आपका रहेगा। मैं वापस से आपको एक बार एलिजिबिलिटी या योग्यता को समझाना चाहूंगा। काफी कमेंट आएंगे आपके, मुझे पता है, क्योंकि मैंने अभी तक आपको क्लियर नहीं किया है।
तो आपने अगर मास्टर्स कर रखी है, फाइनल ईयर में है, मिनिमम परसेंटेज आपकी इतनी है, साथ में आपने नेट कर रखा है या नेट नहीं है, स्लेट और ये भी है, तो भी आप एलिजिबल हैं। पीएचडी अगर आपकी चल रही है तो ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है, कॉलेज लेक्चर के अंदर क्या होता है, कॉलेज के अंदर भी आपको नियुक्ति मिलती है, मतलब आपका जो है पद होता है, कॉलेज के अंदर भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर कॉलेज के अलावा आप जो है विश्वविद्यालयों के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर भी आपको प्रोफेसर बनाया जाता है। तो अगर आप डिपार्टमेंट में यानी पीजी वालों को पढ़ाओगे तो भाई आपको क्या चाहिए, यहाँ पर आपको पीएचडी चाहिए। और कॉलेज के अंदर अगर आप लग रहे हैं तो आपको पीएचडी जरूरी नहीं है, ये आप लोग इसको समझ लेना। और आपके कोई डाउट होंगे तो मैं क्लियर कर दूंगा डिटेल में, ठीक है। पे बैंड मैंने आपको बता दिया, पे ग्रेड क्या रहने वाला है। सैलरी तो आपको बहुत ज्यादा मिलने वाली है क्योंकि सबसे बड़ी पोस्ट है, आप सभी को पता है, उच्च शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर। विद्यार्थियों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी एग्जाम के लिए, एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, अगर आप तैयारी कर रहे हैं जेडी एमटीएस की, तो आप भारत के नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी भारत का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिससे काफी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। मैं वहां पर प्लस एजुकेटर हूं, रेगुलर मेरी क्लास हो रही है, फ्री स्पेशल क्लास भी होती है और प्लस क्लास भी होती है, आप पेड क्लास कहते हैं, वो भी मेरी रेगुलर हो रही है। तो मेरी जो प्लस क्लास है वो सुबह 8 से 9 बजे के बीच में होती है। अगर वो क्लास आपको लेनी है जो कंप्लीट कोर्स है एसएससी जीडी के लिए स्टैटिक जीके का, तो आप इनरोल कर सकते हैं मेरे कोर्स को, आप एक्सेस कर सकते हैं और इनवाइट कोड जेन्युइन 10 लगाकर आप परचेज कर सकते हैं, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा आज शाम को 8 बजे मेरी फ्री स्पेशल क्लास है, उसको आप लोग जरूर ज्वाइन करें। क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करना, क्लास ओपन हो जाएगी, सभी बच्चे जुड़ पाएंगे। स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं और ऐसी अपकमिंग क्लासेस पाने के लिए आप मेरी जो अनअकैडमी की प्रोफाइल है उस पर जाके फॉलो करें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो उस पर क्लिक करेंगे, फॉलो हो जाएगा, तो जिससे कि आपको समय समय पर मेरी क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आरपीएससी कॉलेज लेक्चर के लिए 1000 पदों पर भर्ती होने वाली है, जिसकी घोषणा हो चुकी है, डेफिनेटली होगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि सरकार जल्द ही सभी वैकेंसियों को कंप्लीट करा रही है, चाहे वो शिक्षा विभाग की हो चाहे उस शिक्षा विभाग की हो। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग में भी लगभग 60,000 वैकेंसियां निकलने वाली है और उस शिक्षा विभाग की 1000 पद आपके कॉलेज लेक्चर के आने वाले हैं। तो जिनका इस सेशन के अंदर, मतलब जो 2020 में अगर आपका नंबर नहीं आया है या आपके मार्क्स कम रह गए हैं, आपका क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो आप इस बार मेहनत कर सकते हैं, एक और चांस आपको मिल रहा है। तो एक बहुत बड़ी आपके लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, इसका फायदा आप लोग उठाएं। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए और डिटेल में वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।